नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आप सबको तो पता ही है कि कल रात में पूरा वर्षा आंधी तूफान सब आया था और हम आ चुके हैं अपना खेत देखने के लिए, क्योंकि जितना भी मेरा गेहूं का फसल कटा था ना, वो वर्षा के कारण जो है ना सब भीग गया है पूरा टोटली। तो देखिए हम अभी अपने ये वाला खेत के में खड़े हैं। देखिए यही जो वर्षा के कारण जो भीगा हुआ है, ये ना नुकसान हो जाएगा सारा का सारा तो नहीं होगा, बट धूप अगर सही से उग गया तो उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी जो हमको थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि 3 घंटा बाद फिर से बारिश होगी, तो आप सब देख सकते हैं कि पीछे से यानी कि वर्षा उधर से लगाते हुए आ रही है। अगर इसी तरह वर्षा देता रहा तो हमारा जो खेतों में ये जो 5 महीना का मेहनत है ना, ये सारा का सारा बेकार हो जाएगा। वर्षा जब होता है तो ये देखिए कितना सारा का सारा गीला है। देखिए देखिए ये अगर वर्षा देते रहेगा तो इसमें जो है ना सड़ जाएगा और फफूंदी सब लग जाएगा। देखिए हम तो चाहते हैं कि अभी वर्षा ना हो, लेकिन क्या ही कर सकते, प्राकृतिक के विरुद्ध तो नहीं ना जा सकते हम सब। देखिए ये सारा नुकसान ही है हम सब का। इतना मेहनत से हम सब खेती करते हैं और वर्षा होके बर्बाद हो रहा है हमारा फसल। ये वर्षा के कारण तो जो नुकसान होता ही होता है। और हवा जो कल रात इतना जोर से चल रहा था कि मेरा देखिए ये वाला जो पूरा फसल है ना पूरा सो गया है, यानी कि वर्षों से भी नुकसान और हवा जो तेजी से चल रहा है उसके कारण भी नुकसान। तो ये सब तो ठीक है, उतना नुकसान नहीं होगा, बट सबसे ज्यादा दिक्कत पता है ये वाला फसल में जो कट के हमारा जो नीचे है इसमें दिक्कत है। देखिए अगर इसी तरह वर्षा देता रहा तो हमारा मेहनत तो बेकार जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर जितना भी मतलब कि गेहूं का फसल लगा हुआ है ना, उन सब का हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार किसान को ना बहुत ज्यादा ही हानि होने वाला है। और देखिए आप सब मानिए कि ये वाला जो इधर का भाग है हमारा खेत का सारा गेहूं सो गया है। तो ये तो था हमारा ऊपर वाला खेत। अभी हम आपको नीचे वाला खेत का हाल तो दिखाएंगे। हम तो गए नहीं हैं अभी, तो चलिए नीचे वाला खेत का जाके देखते हैं कि कैसा है वो वाला भी खेत, कहीं सो तो नहीं गया है ना। ऊपर वाला खेत का जो नीचे वाला भाग है, देखिए पूरा का पूरा जो है ना सो गया है एकदम, यानी कि बहुत ही ज्यादा फसल हमारा बर्बाद हो रहा है। और मेरा ही नहीं, इतना जोर से हवा चला है कि ये वाला खेत का भी सो गया है, इधर का भी सो गया है। और देखिए मेरे जस्ट जो सामने मकई का खेत है ये भी पूरा सो गया है। देखिए ये तो पूरा ये इतना जोर से हवा चला है, क्या ही बताएं। कल तो हम अभी जाके देखते हैं कि नीचे वाला कैसा है, कहीं वो भी तो सोया नहीं है ना। जहाँ तक हमें लगता है कि नीचे वाला का भी नुकसान हुआ ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर से हवा चल रहा था। देखिए ये जो मकई का खेत है इधर भी, ये भी सो गया है पूरा। अरे यार ये देखिए हमारा नीचे वाला खेत का हाल। आखिर किसान करे तो करे क्या। नीचे वाला के खेत का भी वही हाल है जो ऊपर वाले का खेत का हाल था, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाले का बहुत बुरा हाल है पूरा, यानी कि पूरा खेत का जो है ना गेहूं सो गया है। ये आपको हम दिखाते हैं, देखिए
हमारा सारा का सारा जो मेहनत है ना, इस बार लगता है कि बेकार हो जाएगा। और मेरे खेत का हाल बहुत ही बुरा है। देखिए, सारा ऊपर वाले से ज्यादा नुकसान नीचे वाले खेत में हुआ है। अगर सोचिए आप सब, अगर किसान लोन लेके खेती करता तो उसका क्या ही स्थिति होता, आप सब खुद सोच सकते हैं। हमारे देश का किसान जो है ना, कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। इसका कारण यही है कि उसका फसल जो है ना नुकसान हो जाता है। और अगर वो मान के चलिए बैंक से अगर लोन लेके रखा हो और खेती में लगाया हो, तब तो सोचिए बैंक वाला जो है ना उसका गला दबा के पैसा ले लेता, लेकिन वो उसका मजबूरी नहीं समझता कि खेत में क्या हुआ है नहीं हुआ, कितना नुकसान। बस वो जो है ना अपना सिर्फ फायदा देखता। तो हम सब अपने से खेती कर रहे हैं तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है। अगले बार हम जब मकई का खेती किए थे तो उसमें अच्छा फसल हुआ था। तो इस बार आपदा के कारण हमारा फसल थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। बट अभी जो है थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होगी, तो आप सब समझ सकते हैं कि एक किसान के लिए कितना बुरा हालात है अभी का। और यहाँ पर देखिए, इधर के साइड भी जो है खेत में गेहूं कट के रखा हुआ है। अगर ये वर्षा होगी तो ये सारा का सारा फसल में जो है ना खराब तो होगा ही होगा। और इसका जो कि मंडी में जो जाएगा ये बिकने के लिए, इसका दाम बहुत कम हो जाएगा। तो चारों बगल से किसान का ही एक तरीका से बोल सकते हैं कि मरण है। तो डस्ट सब जो उड़ता है ना, इसके पीछे जो है ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, ये हमें इसका नाम रखे हैं रेगिस्तान, हमारे गांव का। यहाँ से डस्ट उड़ के हमारे खेत में, हमारे गांव की ओर जाता है। सारा फसल को भी नुकसान, खाने को भी नुकसान, इंसान को भी नुकसान। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में हम सब, क्योंकि हम भी इसके एक तरीका से बोल सकते हैं कि अधीन हैं। तो ये तो मुद्दा से हम अभी बाहर जा रहे हैं। तो हमारा खेत में हमको लगा कि नीचे में पानी फंसा होगा, बट पानी तो नहीं है। पानी फंसता तो और भी ज्यादा नुकसान। और इधर का फसल देखते हैं ब्लैक हो गया है। यह है वर्षा का दुष्प्रभाव। और अगर इसी तरह वर्षा देता रहा तो सारा का सारा फसल जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे, हे भगवान कि अब वर्षा आप देना बंद करो, ताकि हम अपना फसल काट के घर लेके चले जाएं। आप उसके बाद से खूब वर्षा देते रहिएगा, आंधी तूफान जितना भी हो। और हमारा मोटर का जो पानी नहीं आता है उसमें, वो तो आ जाएगा। अभी तो एक तरीका से नुकसान ही हो हमारा, सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉगिंग में एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है तो एक लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।